छत्तीसगढ़ सरकार 3 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, जिसमें कई बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं। महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ सकता है, शिक्षक भर्ती का ऐलान संभव है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक कई योजनाओं की झलक इस बजट में देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ का 24वां बजट राज्य के वित्त मंत्री OP चौधरी 3 मार्च को पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट 1,60,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। पिछले साल 1,47,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार किन योजनाओं पर ज्यादा फोकस करेगी और किन क्षेत्रों के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया जाएगा। सरकार का जोर इस बार महिलाओं, युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर रह सकता है। महिलाओं के लिए इस बार सरकार की महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना के लिए सरकार 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिसमें महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बने। युवाओं के लिए सरकार इस बार कई बड़े फैसले ले सकती है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर लोन देने की योजना लाई जा सकती है, जिससे नई कंपनियां शुरू करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। बड़े शहरों में कोवर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर जैसी सुविधाओं की घोषणा हो सकती है, जिससे छात्रों और नए उद्यमियों को बेहतर माहौल मिल सके। इसके अलावा सरकार BPO और कॉल सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी देने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ने और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार नई लोन स्कीम ला सकती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में इस बार सरकार बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में पुल पुलिया, सड़क निर्माण, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की मरम्मत पर जोर दे सकती है। खास तौर पर 2025 को अटल निर्माण वर्ष के तौर पर मनाने की घोषणा के चलते कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे इलाकों में स्मार्ट शहर मॉडल पर भी काम करने की योजना बना सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सके। पर्यटन क्षेत्र में सरकार प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करने, वाइल्ड लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। सरकार का फोकस इको टूरिज्म पर भी रहेगा, जिसके तहत जंगल सफारी और प्राकृतिक पर्यटन को प्रमोट किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन से रोजगार के अवसर मिलेंगे और बाहरी टूरिज्म कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ टूरिज्म ऐप लॉन्च करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे पर्यटकों को डिजिटल गाइडेंस मिलेगी और उन्हें राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं ला सकती है, जिसके तहत गांव के लोगों को छोटे पैमाने पर उत्पाद तैयार करने का मौका दिया जाएगा और सरकार उन्हें बाजार उपलब्ध कराएगी। गौठान योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों के लिए ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना भी बनाई जा सकती है, जिससे किसानों और छोटे व्यवसायियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष वित्तीय सहायता भी दे सकती है, जिससे गांवों में नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार इस बार कई अहम घोषणाएं कर सकती है। दूर दराज के इलाकों में छोटे क्लिनिक खोलने, एम्बुलेंस सुविधाएं बढ़ाने और नई मशीनरी लाने के लिए विशेष बजट प्रस्तावित किया जा सकता है। खासकर टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह
आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की योजना पर भी काम किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया तेज की जा सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद सरकार स्कूलों की मरम्मत और शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर सकती है। चूंकि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, ऐसे में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। राज्य में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट स्कूल मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए विशेष बजट प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्य में नए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा संभव है। प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इस बार कई सरकारी काम ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लाइसेंस, सर्टिफिकेट और टैक्स वसूली जैसे सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर सरकार दफ्तरों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल पेमेंट तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो सकेंगी। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। अगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की बात करें तो पिछले 25 वर्षों में राज्य का बजट 30 गुना बढ़ चुका है। वर्ष 2000 में पहला बजट 57 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस बार 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश होने की संभावना है। आपको बता दें, साल 2024 से 25 के बजट को पेश करते वक्त छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया था कि प्रदेश सरकार पर 91,520 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने दावा किया था कि 2018 में सरकार पर कर्ज 41,000 करोड़ था। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य बनने के 18 साल से ज्यादा लोन अपने 5 साल के कार्यकाल में ले लिया। पिछले बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,696 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था और इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको बता दें, घाटे का बजट यानी सरकार का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से कम होता है तो उसे डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च कर देती है और इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो लोन लिया जाता है या फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। सरकार मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी के जरिए जनता को राहत देती है, लेकिन इसकी असली कीमत भविष्य में टैक्स बढ़ाकर या नए कर्ज लेकर चुकानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बजट कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ आने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किन योजनाओं पर कितना बजट आवंटित करती है और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। 3 मार्च को पेश होने वाले इस बजट से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए iNews 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।